हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आता होगा। ऑप्शन ए है आपका 1998 से 99 में, ऑप्शन बी है आपका 1999 से सन 2000 में, ऑप्शन सी है आपका 2000 से 2001 में, और ऑप्शन डी क्या है आपका 2001 से लेकर 2002 में। सही जवाब क्या रहेगा आप सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही जवाब क्या रहेगा। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। वर्ष 2000 से लेकर 2001 के अंतर्गत इसको चलाया गया था। इसमें क्या था कि इसमें हमारा जो एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जितने भी हमारे राज्य थे उन्होंने सभी ने इसमें योगदान दिया था और सभी ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। ये पूरे देश भर में अभियान चलाया गया था। वर्ष 2000 से लेकर 2001 के अंतर्गत इसको चालू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कमांड कंट्रोल प्लस वी का अर्थ है। कंट्रोल प्लस वी का अर्थ है, ऑप्शन ए है आपका पेस्ट करना, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन ए है आपका पोस्ट करना, ऑप्शन बी है पेस्ट करना, ऑप्शन सी है हटाना, और ऑप्शन डी क्या है अलग करना। कंट्रोल प्लस वी का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर जो जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं, उन सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करना। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। कंट्रोल प्लस वी का मतलब पेस्ट करना होता है। कंट्रोल प्लस एस का मतलब सेव करना होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है आपका भारत का उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है आपका राज्यपाल, और ऑप्शन डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। सही जवाब क्या रहेगा। सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में इसको कौन शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय हो उस पद, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है किस में है, किस भाग में है, ये पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार हमारे किस भाग में प्रतिस्थापित है। ऑप्शन ए है आपका भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ऑप्शन बी है आपका भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और ऑप्शन सी क्या है आपका भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और ऑप्शन डी है आपका भाग 4 के कैसे अनुच्छेद 51 के कहता। सही जवाब क्या रहेगा आप सभी का। मौलिक अधिकारों को किस भाग में प्रतिस्थापित किया गया है, किस भाग में किया गया है। ऑप्शन बी भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 के अंदर। कहां तक, 12 से लेके 35 के अंतर्गत इसको प्रतिस्थापित किया गया है। ये भाग कौन सा है, ये भाग है आपका भाग 3 के अंदर। किसमें, भाग 3 में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका परम 1000, ऑप्शन बी है आपका परम ईशान, ऑप्शन सी है परम 8000, और ऑप्शन डी क्या है आपका परम शिवाय। कौन सा था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परम 8000। कौन सा था, ये था परम 8000। ठीक है, परम 8000 था इसका नाम।
अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस वर्ष प्रयोग में लाया गया, इसका अनावरण किस वर्ष किया गया, तो अगर बात की जाए इसकी, तो वर्ष 1991 में इसका अनावरण किया गया था, इसको प्रयोग में लाया गया था। इसके अंदर 64 सीपीयू लगाए गए थे, 64 सीपीयू लगाए गए थे। परम 8000 के अंदर कितने सीपीयू लगाए गए थे, अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू कितने लगाए गए थे, तो आप बताएंगे 64 सीपीयू लगाए गए थे। ठीक है, इसको कब प्रतिस्थापित किया गया था, 1991 के अंदर। ठीक है, 1991 में। और अगर बात की जाए कि इसे स्वदेश में किस कंपनी ने बनाया था, इसको किस कंपनी ने बनाया था, तो उसका नाम है सीडैक कंपनी, सीडैक, इसको सीडैक कंपनी ने बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिनक्स क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि ये लिनक्स क्या है। ऑप्शन ए है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका इंडस्ट्री सिस्टम, ऑप्शन सी है आपका इनपुट सिस्टम, और ऑप्शन डी क्या है आपका आउटपुट सिस्टम। तो लिनक्स क्या है, आप सभी को आंसर देना है। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्या करता है, कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम चलाते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है, पूछा जा रहा है कि भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कौन है। करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है ये। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कौन है। ऑप्शन ए है आपका जनरल धर्मवीर सुहाग, ऑप्शन बी है आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी क्या है जनरल वीके सिंह, और ऑप्शन डी क्या है आपका मनोज पांडे। ऑप्शन डी है आपका मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मनोज पांडे वर्तमान सेना प्रमुख जनरल हैं इंडिया के इस टाइम पे। किसकी जगह पे आए हैं ये, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जगह पे ये आए हैं। मनोज मुकुंद नरवाने को हटाने के बाद में मनोज पांडे को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बनाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। ऑप्शन ए है आपका वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड क्लाइव, और ऑप्शन डी क्या है आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। किसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसने किया था। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। किसको, दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 की म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है, म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से। वो कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रीतम चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है आपका प्रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है आपका अमृता नारंग, और ऑप्शन डी क्या है आपका प्रतिभा प्रियदर्शी। ऑप्शन डी है आपका प्रतिभा प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2020 का पूछा जा रहा है कि म्यूजिक अवार्ड 2020 के लिए म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, प्रीतम चक्रवर्ती को। प्रीतम चक्रवर्ती एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है, डिजिटल कोर्स का नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या है, ई अर्जुन, ई ज्ञान, ऑप्शन सी है आपका ई आर्यन, और ऑप्शन डी है आपका ई रमन। इग्नू का एक डिजिटल कोर्स है, उसका नाम पूछा जा रहा है, वो क्या है, आपको सही जवाब बताना है। वो है ई ज्ञान। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे इग्नू से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
उनके लिए ई ज्ञान नाम का एक कोर्स जारी किया गया है, जिसमें डिजिटल क्लास, वीडियो क्लास और उनका पूरा सिलेबस उनको ई ज्ञान पे पूरा अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ई ज्ञान नामक उनका एक डिजिटल कोर्स है, जिस पे सारी की सारी वीडियो क्लास और उनका सारा सिलेबस, जो इग्नू से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इग्नू से तैयारी कर रहे हैं, जो सेल्फ लर्नर्स हैं, उनके लिए ये एक डिजिटल कोर्स बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, ई ज्ञान। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कौन सा नाम क्रिकेट से संबंधित नहीं है? पूछा क्या गया है, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, महिला क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन ए है आपका झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी है आपका हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी क्या है आपका मिताली राज, और ऑप्शन डी है आपका दीपिका कुमारी। ऑप्शन डी क्या है, दीपिका कुमारी। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दीपिका कुमारी महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये तीरंदाजी से संबंधित है। वर्ष 2000 मैक्सिको में अवार्ड, इन्होंने मैक्सिको में आयोजित चैंपियनशिप में कंपाउंड क्लाइव प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। कब? वर्ष 2006 में मैक्सिको में ये आयोजित हुआ था। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक आयोजित किया था। ठीक है, ये किससे हैं? तीरंदाजी से हैं, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, डोगरी भाषा डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? डोगरी एक भाषा है, पूछा जा रहा है कि ये भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है, भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या है आपका, सिक्किम से, ऑप्शन बी है आपका हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी है आपका जम्मू कश्मीर से, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड से। सही आंसर क्या रहेगा? डोगरी भाषा किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है? बात की जा रही है अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहां किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका पूर्वी अफ्रीका से, ऑप्शन बी है पश्चिमी अफ्रीका से, ऑप्शन सी है आपका दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तर अफ्रीका से, और ऑप्शन डी क्या है आपका संपूर्ण अफ्रीका से। ऑप्शन डी क्या है आपका संपूर्ण अफ्रीका से। अफ्रीकी भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में अफ्रीकी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कहां पे किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड योजना अधिनियम कब पारित किया गया? बात की जा रही है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड योजना अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1995 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में, और वर्ष 2007 में। देखो ये आया होगा 1995 में, लेकिन लागू कब किया गया होगा? 1996। इस तरीके से उन्होंने बताया, वर्ष 1995 में, पारित 96 में, वर्ष 2000 में, या पारित 2001 में। इस तरीके से आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। वर्ष 2005 में इसको लेके आए थे और वर्ष 2006 में इसको पारित कर दिया था। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक कौन है? पूछा जा रहा है एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है आपका मिथिलेश कुमार, ऑप्शन सी है ऋषिकेश सेनापति, और ऑप्शन डी क्या है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी? सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान
एनसीईआरटी के निर्देशक हैं। वर्तमान में प्रोफेसर दिनेश प्रताप सगलानी को एनसीईआरटी का निर्देशक बनाया गया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है ईडीयू सेट। ईडीयू सेट लॉन्च किया गया है, कब किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ईडीयू सेट कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए फरवरी 1998 में, ऑप्शन बी है आपका अप्रैल 2001 में, ऑप्शन सी क्या है सितंबर 2003 में, ऑप्शन डी है आपका सितंबर 2004 में। सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। सितंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया है, सितंबर 2004 में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बहुत ही रिपीटेड और शानदार क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली और ऑप्शन डी पित्ताशय। कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर का अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है या मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है आपका 18, ऑप्शन बी है आपका 22, ऑप्शन सी है 24 भाषा, ऑप्शन डी है 28 भाषा। सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? अगर पूछा जाए कि ये भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सभी के सभी 22 भाषाओं को, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है वो सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वे भाषाएं कौन सी हैं। मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। वो सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए है आपका कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी है आपका एस चानू, ऑप्शन सी है आपका गीता फोगाट और ऑप्शन डी क्या है आपका एमसी मैरीको। कौन है प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था? ये बात नहीं कही कौन सा पदक, सिर्फ पदक की बात की जा रही है कि ओलंपिक में सिर्फ पदक जीता था। प्रथम भारतीय महिला वो कौन सी? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सभी का सही जवाब क्या रहेगा? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत की पहली महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। अगर पूछा जाए कि वो किस से संबंधित हैं, तो भारत से संबंधित हैं, भारोत्तोलक हैं वो। और उन्होंने 1995 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्ष 1997 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। वर्ष 1997 में उनको किससे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता था बात ये आती है, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पूछा जा रहा है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है आपका फुटबॉल से, ऑप्शन सी है आपका क्रिकेट से और ऑप्शन डी क्या है हॉकी से। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप सभी का आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? सार्वभौमिक दाता का मतलब है ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है, ब्लड दे सकता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है? ऑप्शन ए है आपका बी पॉजिटिव, ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन सी है आपका ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी क्या है आपका ओ पॉजिटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है, जो सभी के लिए ब्लड दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी ओ पॉजिटिव सभी के लिए ब्लड दे सकता है। इसको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, ये सभी के लिए ब्लड दे सकता है। अगर बात की जाए ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है, तो तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? ए बी पॉजिटिव, वो सभी से ब्लड ले सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है आपका दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है आपका तीव्रता की, और ऑप्शन डी क्या है? चाल। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? सही आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष का जो सिंबल होता है, किसका? प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष का सिंबल बताओ वो कैसा होता है? आपसे सिंबल पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष का सिंबल कैसा होता है, इसको हम एल वाई से डिनोट करते हैं, एल वाई से, ठीक है, एल वाई से डिनोट किया जाता है इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है, एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या? ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? 23 में आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक से आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उनके लेखक याद कर लेने हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उनके लेखक आपको याद कर लेने हैं। अगर आप एएस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं, उस पे जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उन्हीं के अंदर ये सारी की सारी बुक, जो भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उनको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उनके राइटर को बहुत अच्छे से याद करवा दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पूछा जा रहा है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका गुन्नार मिल्डाल, ऑप्शन बी है आपका जोनाथन ग्रेगसन, ऑप्शन सी क्या है आपका मार्क थेंड, ऑप्शन डी है आपका जॉन ग्रेगसम। ऑप्शन डी क्या है आपका? जॉन ग्रेसम। तो सही जवाब क्या रहेगा? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, गुन्नार मिल्डाल। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। अगर पूछा जाए कि ये किस देश के हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ये स्वीडन देश के हैं, स्वीडन देश के, स्वीडन, ये स्वीडन देश के हैं। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। और अगर पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 17 मई, 17 मई को, 17 मई 1987 में इनकी मृत्यु, 1987, ठीक है। अभी ये जिंदा नहीं है। इनकी ये एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं, गुन्नार मिल्डाल इनका नाम है, स्वीडन के रहने वाले हैं। 17 मई 1987 को इनकी मृत्यु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। एगमार्क का अर्थ है, ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण चिन्ह, ऑप्शन बी है आपका मिट्टी निर्मित पत्रों का चिन्ह, ऑप्शन सी है आपका खाद एवं बीजों का प्रमाणन चिन्ह, ऑप्शन डी क्या है आपका खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 25, एगमार्क का अर्थ क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। एगमार्क क्या है? खाद्य पदार्थों का, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनका प्रमाणन चिन्ह। इससे ये पता लगता है जिस
भी खाद्य पदार्थ पर एग मार्क का चिन्ह लगा हुआ होता है कि ये भरोसे करने लायक चीज है। इस चीज को भारत के जो मापदंड होते हैं उनमें पास किया गया है। जो मानक परीक्षण भारत सरकार के हैं उनमें इस चीज को बखूबी से पास किया गया है। उन्हीं खाद्य पदार्थों पर एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। ये क्या है? एग मार्क का अर्थ क्या है? खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। ये प्रमाणित करता है कि ये पदार्थ भारत सरकार के जो भी आंकड़े हैं उनमें पास किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सारी के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में इस क्लास को अवश्य शेयर करें। अगर आपने अभी तक एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।